हाँ, एक भजन आप और सुनाना। उससे पहले हरिदास जी महाराज प्रस्थान कर रहे हैं, छोटा सा प्रवचन, उसके बाद में एक भजन आप और सुनाना। चलिए हरिदास जी महाराज, आपसे मैं निवेदन कर रहा हूँ कि इनको प्रोग्राम में भी निकलना है और 2 दिन का कथा का भी कार्यक्रम है, इसलिए छोटा सा कीर्तन हरिदास जी महाराज की ओर से, फिर एक भजन और समाराम जी सुनाएंगे और फिर शिव और पार्वती आप लोगों के बीच में बहुत सुंदर झांकी लेके आ रहे हैं। उससे पहले हरिदास जी महाराज हेमावास। राधे राधे। जय सिया राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानुदोष्मि। ओथी गांव की पावन पवित्र दिव्य तपोभूमि में आज श्री दूधेश्वर महादेव मंदिर के पावन निर्मित प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव इस विशाल भजन संध्या में उपस्थित सर्वप्रथम जिनके परिश्रम के फलस्वरूप हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, एकीभूत हुए हैं, ऐसे परम पूज्य परम वंदनीय तपोमूर्ति श्री श्री 1008 महंत श्री संतोषपुरी जी महाराज, संतोषपुरी जी महाराज के चरणों में वंदन। एक बार जोरदार तालियां बजाओ बाप जी के वास्ते। और उनके परम शिष्य वसंतपुरी जी महाराज, आप भी यहाँ उपस्थित हैं, आपको भी वंदन। साथ साथ में उतिगाम बाप जी के परम शिष्य महेंद्रपुरी जी महाराज, आपको भी मैं वंदन। एवं श्री धरणीधर मंदिर हेमावास धाम से पधारे मोहनदास जी महाराज, आपको वंदन। एवं तेजपुरी जी महाराज, तुलसपुरी जी महाराज, अन्य संत नामी अनामी परिचित अपरिचित सभी को मैं वंदन। और आज इस विशाल भजन संध्या के कलाकार, गायक कलाकार श्री सामलगिरी जी महाराज एवं देवासी समाज के युवा सगन जी देवासी एवं हमारे दिनेश जी, रमेश देवासी, आप सभी को मैं कोटिशः वंदन सह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एवं इस विशाल भजन संध्या में पधारे मेरे कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले युवा साथी, बुजुर्ग लोग, माताएं, बहनें, आप सभी को मैं पुनः हार्दिक स्वागत सह वंदन। जय सिया राम। एक बार जोर सुन जयकारो बोलनो आप रहे। देखो मेरे पास समय कम है, मैं सुबह से कार्यक्रम बाखा साइड से कार्यक्रम लेते लेते आ रहा हूँ। सुबह 5 बजे जगह था, मुझे पता है कि समय का अभाव है, फिर भी संतों का प्रवचन होना जरूरी है, क्योंकि संत ही सन्निधि और सन्मार्ग बताते हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की, पुल मुक्तेश्वर महादेव की, धरणीधर भगवान की, दूधेश्वर महादेव की। देखो शास्त्रों रे मैं बतायो है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, और मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। मनुष्य जन्म बारंबार मृत्यु है ने। पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे, अच्छे पुण्य किए होंगे, भगवान का नाम लिया होगा, इसलिए भगवान ने हमें ये मनुष्य जन्म दिया है। और इन भवाटवी इन संसार में मनुष्य जन्म मिलने के बाद में दुर्लभ चीज है तो संत और दर्शन। कई चीज है संत और दर्शन दुर्लभ है। संत महात्मा रो दर्शन बहुत दुर्लभ है। एक पद में भी कहा है कि तात मिले पुण्य मात मिले शुद्ध व्रत मिले युवती सुखदाई राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले मन वांछित फल पाई लोक मिले सुरलोक मिले विदिलोक मिले बैकुंठ हूँ पाई सुंदर कहत मिले सब ही सुख संत समागम दुर्लभ पाई। संतों रो दर्शन बहुत दुर्लभ है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई। आग लगी आकाश में बहुत सारे दोए हैं, परंतु समय को मान देना पड़ता है। देखो यदि सच्चे संतों अपने सानिध्य मिल जावे, जैसे कि आप लोगों ने, आप ओथी गांव वाला लोगों ने, आय पायला गांव ने, आपने फुल मुक्तेश्वर महादेव के महंत श्री संतोषपुरी जी महाराज के ऐसे तपो मूर्ति शांत स्वभाव के संतों का आपको सानिध्य मिल रहा है। एड़ो संतों रो दर्शन वेन तो भवसागर माहिती पार हो जाऊं। तो देखो संसार में, देखो शास्त्रों रे में संस्कृत रे हिसाब में आपने बताऊं तो थाने कहीं ठा पड़ेला नहीं,
परंतु जेड़ा श्रोता वे एड़ो प्रवचन करनो सही जे। तो आप लोग बैठा हो, मैं आपने एक उदाहरण देने बताऊं कि संतोरो दर्शन सु कहीं होया करे। लारे होनी जे संत दर्शन की महिमा क्या है। देखो हर जगह युवा होते हैं तो युवाओं के लिए बोलना पड़ता है, घना बुजुर्ग बैठा हुए तो बुजुर्गों के लिए बोलना पड़ता है। जैसा श्रोता और ऐसा प्रवचन होता है। तो संतोरो दर्शन बहुत दुर्लभ है। वही प्रश्न एक दिन नारद जी महाराज धरती माथे घूमवा आया। देखो धरती माथे घूमवा आया तो ये सब संतों रा दर्शन देखा। संतों ने घरे बोलावे, पटूड़ा उड़ावे, मान सम्मान करे, लोग पगे लागे। और नारद जी महाराज जैन भगवान ने पूछ्यो। नारद जी महाराज भी एक महान संत है। भगवान ने कहो कि भगवान और संतों रो दर्शन रो मतलब कही है, मने बताओ। यदि भगवान कहो कि आप वन में जाओ, वन रे माए एक गिरगिट में ठापड़े थो ने काकेडो ठापड़े, काकेडे में बाइया काकेडा में ठापड़े। तो एक काकेडो बैठो है, काकेडो भाई थोने अजी ठा नहीं पड़े तो बाइया छोटे बालक ने डराने वास्ते कहती, बावड़िया माथे काकेडो बैठो कहती कि काकेडे नजीक मत जाए नहीं तो नाक तोड़ने लगी रू। वो हागे काकेडो, उसको हिंदी में गिरगिट कहते हैं। ठापड़ो काकेडो। भगवान विष्णु कहो कि थे जाओ, वन में एक काकेडो बैठो है, पेड़ रे माथे बाने जाने पूछो के संतोरो दर्शन रो फल कहीं है। नारद जी महाराज वन में आया, काकेडा ने देखियो, कहो मने विष्णु भगवान भेजियो है कि संतोरे दर्शन रो फल कहीं होया करे। और इतो शब्द होने और काकेडो मर गयो। कहीं होयो काकेडे रो शरीर छूटियो, बो योनी छोड़ दी। नारद जी महाराज चलता चलता भगवान कन गया। भगवान मने तो बिन काकेडे कहीं बतायो, मैं इतो कहो काकेडो तो मर गयो। भगवान कहो एक काम करो, एक ब्राह्मण के वहां एक बछड़े रो जन्म हुयो है, गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया है, उसको जाकर के पूछो के संत दर्शन रे मतलब कहीं होया करे। नारद जी महाराज पुनः आया अपने ब्राह्मण ने घरे आया। जब यूं यूं देखियो ब्राह्मण तो कहीं नजीक हो नहीं, गा बार मोदुड़ी ही बछड़े रे कौन में जैन पूछो, ए बछड़ा थे हमें जन्म लियो है। मने भगवान विष्णु वैकुंठाधिपति जो पूरे संसार का संचालन करते हैं, जो पूरे संसार को पालन सृजन और संहार करते हैं, ऐसे भगवान ने मने भेजियो है। संत दर्शन री महिमा कहीं होया करे। ओ इतो होनियो बछड़ो मर गयो। बछड़े शरीर बो योनी बछड़ो हागी डोर सीता राम राम नाम सत्य है। हमें नारद जी महाराज गया भगवान कन, भगवान दोबारा भेजियो। मु गयो गाय रे बछड़े कने काकीडे कने गयो, दो ही दो मर गया, दो ही एक ही मने संत दर्शन नो फल मिलायो बतायो नहीं। नारद जी महाराज ने भगवान कहो कि नारद जी हम कहते हैं लास्ट ट्राई कर लो, एक बार हमें वो थाने लास्ट ट्राई कर लो। एक राजा है, राजा के वहां 60 साल बाद एक कुंवर एक पुत्र का जन्म हुआ है। उस पुत्र को जाकर के पूछो, एक छोटे से भगवान के स्वरूप बालक के जाकर के पूछो कि संत दर्शन री महिमा कहीं होया करे। विष्णु अरे नारद जी महाराज भगवान ने कहो कि थोड़ो विचार है, मने हमके पासो नहीं लावणो है। पहले तो काकीडो हो पछे बछड़ो हो और हमें थारे मने पाछो नहीं लावणो, उठो बीन ने कहीं हो गयो तो मारे तो हो वर सीताराम। अब नारद जी महाराज भगवान के मार माते भरोसा राख, मैं और भगवान ने माते भरोसा राखे और वैसे भी भगवान पर भरोसा रखना सही है। तो नारद जी महाराज आया बिन राज्य रे माई आया। राजा मान सम्मान क्यों, क्योंकि मान संत है, तपोनिष्ठ है, विद्वान है, जो नारद जी महाराज कहते हैं वो हो जाता है। एड़ा संत आया और राजा सम्मान के ओ हो आओ नारद जी महाराज पधारो पधारो पधारो। आज एड़े शुभ अवसर पर मारे पुत्र रो जन्म हुयो और आप पधारिया हो। हार पहनाया, बीजा पहनाया, स्वागत किया, आसन माथे बैठाया। और पछे नारद जी महाराज ने राजा पूछो, हे नारद जी महाराज थे अटे कीकर आया बताओ। नारद जी महाराज तो बोले को नहीं, पहले तो भगवान ने स्मरण किया, हे भगवान हमें थोड़ा कई विचार है। तो पछे नारद जी महाराज कहो कि आप रे पुत्र रे मारे दर्शन करना है, आप रे बेटे ने मारे देखनो है। राजा रे कुंवर ने राजा रे छोरे ने बाल बुलायो और
देखियो हमें नारद जी महाराज रे पूछन नो मन वे के हे पुत्र संत दर्शन रे महिमा कहीं होया करे। नारद जी महाराज पहले पूछता, पहले यूं देखे तो सिपाही उबो, यूं देखे तो सैनिक उबो, लारे देखे तो मोटा मोटा भाला त्रिशूल लेने उबा। नारद जी महाराज के ओ अठो भागन ने तो कोई रस्तो है, जावा तो नहीं दे यदि कहीं हो तो। हमें भगवान विष्णु के फिर भी कहे भगवान माते भरोसा राखे ने पूछ तो लौंग की कर वे पसे होगा सो देखा जाएगा। नारद जी महाराज बिन पुत्र ने पूछो, हे पुत्र मने भगवान विष्णु भेजियो संतों रो दर्शन सु लोगों रो कई कल्याण होया करे, संत दर्शन सु लोगों रो कई हित होया करे, आशीर्वाद मिले है कि नहीं मिलता। इन वास्ते वो कुंवर भगवान की कृपा से भगवान यदि चाहे जो पंगुम लंगे इधे गिरिम मूके को जो बोल नहीं सकता उसको भगवान वाचा दे सकते हैं, जो चल नहीं सकता उसको भगवान पैर दे सकते हैं। वो छोटे सा बालक अभी जन्मा ही था, उसको भगवान ने वाचा दी और वो छोटा सा बालक बोला, नारद जी महाराज थोने अजी ठा नहीं पड़ियो के संतों रो दर्शन रो फल कहीं होया करे, संतों रो दर्शन सु केड़ा आशीर्वाद मिलिया करे। नारद जी महाराज आप जैसे महान संतों का दर्शन हुआ, मैं पहले वन के अंदर गिरगिट था, हूँ पहले काकेडो हो और आप रा दर्शन होया, मैं बे शरीर छोड़ियो, मैं बे योनि छोड़ी और दोबारा मारे गा रे पेटू मारो जन्म होयो बछड़े रे रूप में, वहां पर आप आए और आप रा दर्शन होया, वो शरीर भी मैंने छोड़ा और अब आपकी कृपा से आपके दर्शन से मुझे मनुष्य जन्म और वो भी राजा के वहां धन के दौलत के अंदर राजा के वहां मुझे मनुष्य जन्म मिला है। बताओ इससे बड़ा संतों का दर्शन और फल क्या हो सकता है। इन वास्ते समय रो भाव है, 10 मिनट लूंगा, जो बात कहनी है वो तो हम ही कहनी है जी। संतों रो दर्शन होया है, संत थोड़े अठे आवे पारसाराम जी और मोटा मोटा झूंपी बाप जी एड़ा संतों आपने दर्शन हुयो है। तो संत के ने बिन बात ने मोन जो तो कल्याण वेला यूं संत कहवे थे अठो होंबड़ो अठो निकाल दो बाईपास तो कहीं फर्क नहीं आता। एड़ा इन वास्ते खास कर मैं युवा साथियों के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि मैं युवा हूं इसलिए युवाओं को कहता हूं कि वर्तमान के अंदर युवा नशे के अंदर गिर रहे हैं। इन वास्ते नशा छोड़ो, नशा नाश का कारण है, नशे से व्यक्ति का पतन होता है। नशे से कीर केरो भलो होयो नहीं न कदी भलो होनो है। इन वास्ते युवा साथियों ने कहूँ कि जो भी नशा कर रहे हो वो छोड़ना, नशे से कहीं नहीं है। देखो एक मोटरसाइकिल वे मोटरसाइकिल के अंदर पेट्रोल आवे बामे थे डीजल डालो तो कहीं वे एंजिन फेल। एक घंटी वे जिमे आप आटो दलिया करो बिन आटे रे माई बिन घंटी रे माई ओपी कोंकरी डालन बजरी डालन भाटाई डालन तो घंटी रो कहीं वेला बिगड़ जावेला। और भगवान मनुष्य जन्म दियो है और शरीर बढ़िया दियो है तो इनमें दही रोटी छाछ सब्जी एड़ी बढ़िया बढ़िया खानगीरी चीज खाओ। आ नशा बीड़ी गुटके सिगरेट ये खाने की चीज नहीं है। अरे देखो एक शेर होता है ना, शेर का आहार है मांसाहार और वो मांसाहार खाता है। उसके आगे आप घास रखो वो कभी भी घास नहीं खाएगा। गाय है, गाय का आहार है घास खाना और गाय के आगे आप मांस रखो, बोलो गाय मांस खाएगी नहीं खाएगी। परंतु मनुष्य ही एक ऐसा है उसको जो दो वो खाता रहता है। बीड़ी पीवे सिगरेट पीवे डोडाई पीवे, बोलो वो खाने री चीज है नहीं खाने री चीज है। इन वास्ते एक शायरी में बहुत सुंदर कहा है युवाओं के लिए, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा शाम को पीते हो सुबह के उतर जाती है। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा शाम को पीते हो सुबह के उतर जाती है। पीले बंदे तू राम नाम की प्याली तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। भगवान के नाम का कीर्तन सुना रहे हैं, इसको पियो तो कल्याण होगा। इन वास्ते नशा ने छोड़ जो। अब बात है बाइयों री, बाइयों घने जे मैं कथा करूं, देखो यूट्यूब पर गुजराती भाषा में भी कथा है। यहाँ से सत्संग होता है तो गुरु कृपा से गुजरात में होता है तो गुजराती भाषा में सत्संग करता हूँ। यहाँ होता है तो मारवाड़ी और कहीं विद्वान लोग बैठे होते हैं तो वहाँ संस्कृत में भी प्रवचन करना पड़ता है और कहीं शिक्षक जो नौकरियां थे वहाँ बैठे होते हैं वहाँ हिंदी भाषा में भी प्रवचन करना पड़ता है। तो देखो मैं प्रवचन करूं जद घणी घणी बाइयों पछे मिलने वास्ते आवे आशीर्वाद लेने वास्ते आवे, जद कहे बाप जी ए सब नशो करे मैं कहीं नशो नहीं करो। क्यों थे कहीं नशो नहीं करो बाप जी हाचो बोलो तो एक नशो करो, बहुत छोटो सो है चावल रेडी
अरे भाई चावलड़ी चावलड़ी तू है सब नशेरी मावलड़ी। इन वास्ते भाइयों ने कहूं कि थे चा पीती वो देखो बच्चे री पहली गुरु माता होया करे और माता जड़ा संस्कार दे एड़ा बच्चे रे में संस्कार आवे। हमें देखो भाई सुबह जल्दी उठेला ताड़खेरे में चा भरेला बेटो जागेला ताड़खेरे में चा लेवेला और पछे बेटे ने हम देख केवेला हूँ पीऊँ थू पीनी में तो और हूँ पीऊँ थार पीनी में तो आवरो। बोलो गुरु का काम ये है छोटे से बच्चे को आप चाय पिलाती हो और वो बच्चे को चाय पिया बिना तो उसकी आंख भी नहीं खुलती है। बोलो वो डॉक्टर कैसे बनेगा, वो शिक्षक कैसे बनेगा, वो पुलिस कैसे बनेगा। स्कूल में जावेला थे छोटे हूँ बच्चे ने चाय पीवन नो आदत पड़ेला मार सा धके खुर्सी माते बेटा चाय पीवेला और लारे बेटा छोटा छोरा कहेला कि इन मार सा आज पेट में दुख है बेटो एकलो एकलो चाय पीवे। बात सही है ना, उसका ध्यान पढ़ने में नहीं लगेगा उसका चाय में लगेगा। इन वास्ते माताओं ने धरणीधर धाम हेमावास का संत होने के नाते करब्रत प्रार्थना करता हूँ छोटा छोटा बाल स्वरूप ए भगवान का स्वरूप बालक बैठा है ने इनो आज इन सत्संग में आया हो तो चाय पिलानो छोड़ देजो इतो भलो मेहरबानी करजो। इन वास्ते अब देखो इन्होंने तो चाय छोड़ाई युवा साथियों ने कहो कि बीड़ी सिगरेट छोड़ो ए बूढ़िया जगह बैठा है इन्होंने कहीं छोड़ो उनको है डोडा हमें नहीं छूटे हमें तो छूटेला एक दिन वो एक हरिद्वार में क्या एक डोगरो हरिद्वार में गया पंडित जी पूछो हरिद्वार आया हो गंगा जी हनन कियो कहीं छोड़ोला डोडा छोड़ोला बीड़ी छोड़ोला सिगरेट छोड़ोला कहीं छोड़ोला मैं डोगरे कहो हमें 80 साल रो हो न बीड़ी छोड़ोला न चाय छोड़ोला नहीं डोडा छोड़ोला घणो जोर कियो पंडित जी तो आज रे बाद हरिद्वार आओ न छोड़ दो ना ध्यान रखियो। इन वास्ते बुजुर्गों को कहूँ कि आप बीड़ी पीते हो तो पीना। अब मैं कहूँगा 4 घंटे प्रवचन करूँगा कि 8 घंटे प्रवचन करूँगा आप छोड़ने वाला हो नहीं और छोड़ोला तो परेशान हो बोला क्योंकि अब वयोवृद्ध है उम्र हो चुकी है। इन वास्ते क्यों था पीता हो तो भले पीजो। ए युवा छोरा है 25-30 साल रहा ए यदि बीड़ी पीता हुए ए यदि सिगरेट पीता हुए तो एने थोड़ा हाकलजो हाको करजो कि मैं तो नरक में पड़या आओ पण आओ थोड़ो रस्तो नहीं है इन्हें छोड़जो एड़ो थोड़ो उपदेश देता रहजो। और युवा साथियों ने मैंने कहो कि आप रे नशो छोड़नो भाइयों ने क्यों कि छोटो बालकों ने चाय नहीं पिलानी बुजुर्गों ने कहूँ कि हमें उम्र हुई है छोरों ने सब काम काज सौंपे दुकान रो हिसाब कम घर रो काम सौंपन सुबह सुबह रात रो सोम रो संध्या रे टाइम भगवान री पूजा रे टाइम पोंस पोंस माला करो सीताराम सीताराम री संसार रे मारी घणी आखी उम्र गमाई हमें काया रो कल्याण करो थोड़ो काया रो कल्याण। इन वास्ते बुजुर्ग जो बैठे हैं वो एक माला लो माला घणी मिले हेमावास अब मैं आना मैं आपको माला दूंगा। इन वास्ते कहूँ कि माला फेरजो। और अब 5 मिनट में आपका प्रवचन लूंगा समय का अभाव है। जितना पैसा आप नशे के अंदर डाल रहे हो वो सब पैसा एकत्रित कर वो सब पैसा एकीभूत कर वो सब पैसा ने भेड़ा करे અને शिक्षा ने अपनाओ। शिक्षा री जरूरत है। पहले ओपी मनखोरा खेतर भावता गुजरात में जावता ऊंट माथे जावता बलद गाड़ा माथे जावता बहुत चलतो अब नहीं चलेला। ए बुजुर्गों ने पूछो हमें समय परिवर्तन हो चुके हो। पहले अभी बैंक में जावता और 10-10 घंटे और 4-4 घंटे 4-4 दिन जाता तो अपना नंबर आवतो नहीं। अब देखो कितना समय परिवर्तन हो चुका है। सीधे छोरेन को तो फोन पे गूगल पे आ गए हो। समय परिवर्तन हो चुका है। समय के साथ में चलने की जरूरत है। तो शिक्षा ने अपनाओ जो आप रे छोरों ने आप रे बेटी ने पढ़ाओ जो ताकि आपका नाम रोशन कर सके और आगे बढ़ कर के कुछ कर सके। एयरपोर्ट पे इंग्लिश का जमाना आ गया हिंदी वगैरह सब चली गई। इन वास्ते खूब बच्चों ने पढ़ाओ जो शिक्षा ने अपनाओ जो भगवान की कृपा आप माथे बनी रहे। और खास लास्ट बात युवा साथियों को मैं कहते जाऊं कि अब जो इस होती गांव के अंदर आसपास के गांव का आपका संगठन है ना वो संगठन हमेशा के लिए ये संपत्ति हमेशा के लिए बनाए रखना। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं कि बाप जी ने एक बार कहा कि मंदिर बनाना है तो सब एक ही भूत होकर के ये बहुत दिव्य भव्य मंदिर बन गया है। इन वास्ते देखो सत्युग के अंदर मंत्र शक्ति थी त्रेता के अंदर
यज्ञ शक्ति थी और द्वापर के अंदर युद्ध शक्ति थी और कलयुग रे माई संगठन शक्ति जरूरी है। संगठन शक्ति नहीं वेला बिखरा वाला वेला तो एड़ा मंदिरों निर्माण कभी भी नहीं वेला। इन वास्ते आप रे अंदर वर्तमान के अंदर जो संपत्ति है उसी गांव और आसपास के गांवों के आपकी जो बाप जी के एक बार कहने से आपने सब मिलकर के इतना भव्य मंदिर का निर्माण किया है। इन वास्ते आप रे बहुत बहुत आभार धन्यवाद। लास्ट बात कहूँ युवा साथियों ने माँ बाप री सेवा करजो, माँ बाप रा आशीर्वाद लेजो। बुजुर्ग माँ और बाप बैठा है तो बारी सेवा करजो, बारा आशीर्वाद ले जो। बारा वो एक बार चला गया और बारा आशीर्वाद नहीं लिया ने तो जीवन भर दुख होला, कभी भी जीवन में सुख नहीं मिलेला। बुजुर्ग माँ बाप बैठा है वो बीड़ी पीता है तो बीड़ी लाविन दे जो, डोडा पीता है तो डोडा लाविन दे जो। बारे हॉस्पिटल जानो तो बारी सेवा करजो, बारे हमें मत बोल जो, बारा आशीर्वाद लेना है, बारी बद दुआ नहीं दुआ लेनी है। और यदि आपको आपके माँ बाप का आपको आशीर्वाद नहीं मिला, दुआ नहीं मिली तो जीवन भर माँ बाप ने आप जाने रे बाद में दवाई खाते रहेला, कितने भी हॉस्पिटल में जाओला कभी भी भेड़ो नहीं वेला। इन वास्ते कहो माँ बाप की सेवा करजो, खूब माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप के आशीर्वाद लेना। और कठेक तीर्थ यात्रा में जो हिमावास धाम के सोमनाथ द्वारका जो तो एकला दर्शन करने वास्ते मत जाजो। आप रे कन फॉर्च्यूनर है, आप रे भाई स्कॉर्पियो है तो आप माँ बाप ने भी कदी कदी दर्शन करने वास्ते लईन जजो, बाने भी दिखावजो तो बारा अंतकरण ना आशीर्वाद मिलेला तो आप माला माल हो जाओगे। इन वास्ते कहूँ माँ बाप रे खूब सेवा करजो। माँ बाप ने ऐसी नहीं हती वे तो भाई साहब थोड़े एक दो दिन नॉन ऐसी में माँ बाप ने तीर्थ यात्रा करीन लाओ जो मन ठाए थे वीआईपी हो, वीआईपी का जमाना है। तो आप सब पर माता पिता का, भगवान दूधेश्वर महादेव जी का, फूल मुक्तेश्वर महादेव का, आप ओथी गांव वाले बहुत भाग्यशाली हो कि संतोषपुरी जी महाराज ने इतने भव्य फूल मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर बनाया है जो बहुत देश विदेश में भी प्रसिद्ध हो गया। गुजरात में दूधरेज तक यहाँ का नाम चल रहा है ओथी गांव मठ का। आप सबको बहुत बहुत आभार, आपने हमें यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया और इसलिए आप सभी का बहुत बहुत हृदय से आभार। पुनः हम भगवान की कृपा होगी तो एक शायरी के साथ मेरी वाणी को विराम दूं कि सितारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी। सितारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हूँ मैं भी, फिर ऐसे उसी गांव में सत्संग में मुलाकात होगी। भगवान की कृपा होगी, ठाकुर जी की कृपा होगी, राघवेंद्र सरकार की कृपा होगी तो हम पुनः कथा में सत्संग में मिलेंगे। यही कामना सह मम वाचम मम वाणीम विरमामि नमामि च अस्तु शुभम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार जोर से जयकारा लगाओ। रामचंद्र भगवान की जय हो, धरणीधर भगवान की जय हो, दूधेश्वर महादेव जय की, हो, फूल मुक्तेश्वर महादेव की। जय हो। पुनः मंच पर विराजमान सभी संतों के चरणों में वंदन सह मेरी वाचा को विराम दूं। जय हिंद, जय भारत। राधे राधे। तालियां बजाए एक बार जोरदार। बहुत कम उम्र में ओजस्वी वाणी के साथ में हम सभी को जो लाभान्वित किया है आपका, हम निश्चित रूप से आपके एहसानमंद है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं सभी ऐसे युवा संत के लिए। हेमावास धरणीधर धाम से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं महाराज श्री